Hello and good morning everyone. 10th class. Today we are going to start this new chapter. Chapter number 15, Structure of Earth. Earth का स्ट्रक्चर. चलो इंट्रो से शुरू करते हैं. Distance of Earth from the Sun is about 15 crore kilometer. This distance is also called as the astronomical unit. 15 करोड़ किलोमीटर जो सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस है उसको हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं. AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन विच इज 15 करोड़ किलोमीटर. अर्थ इज कॉन्स्टेंटली इन मोशन. अर्थ क्या करती है? लगातार अपनी ही एक्सिस के अराउंड और साथ में सन के अराउंड में मोशन में रहती है, चलती रहती है. इट रोटेट ऑन इट्स एक्सिस इन अ डे. 24 आवर के अंदर वो अपने एक्सिस के अराउंड में रोटेट करती है. उससे क्या होगा? फॉर्मिंग डे एंड नाइट. दिन और रात होते हैं. जो पोर्शन सन की एनर्जी या सन की लाइट के साथ में आता है उस वहाँ पर तो लाइट डे होगा, और जो पीछे रहेगा, पीछे वाला पोर्शन जो सन की लाइट के साथ में कांटेक्ट में नहीं है, वहाँ पे नाइट होगा. ऑन द पार्ट वेयर सनलाइट फॉल्स, जिस पार्ट के ऊपर सनलाइट आ रही है अर्थ के ऊपर, देयर इज अ डे एंड द अनदर पार्ट देयर इज अ नाइट. अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इन 1 ईयर. अर्थ को सन के अराउंड में रिवॉल्व होने में 365 डेज लगते हैं. वो होता है हमारा एक साल. Earth does not stand straight on its axis, but it is 23.5 degree inclined. अर्थ का जो एक्सिस है वो वर्टिकल नहीं होके थोड़ा सा टेढ़ा होता है. वर्टिकल एक्सिस नहीं है, टेढ़ा है. कितना है? 23.5 डिग्री इंक्लाइन है, झुका हुआ है. ठीक है. अगर सीधा होता तो इसकी जो रोटेशन स्पीड होती वो बहुत तेज होती, लेकिन रोटेशन स्पीड टेढ़े होने की वजह से थोड़ी कम है. That is why the sun is in the state of Uttarayan and Dakshinayan and season are formed on earth. तो इस टेढ़े होने की वजह से ही क्या होता है? सन उत्तरायण की स्टेट में भी आता है और दक्षिणायन की स्टेट में भी आते हैं. अब ये उत्तरायण और दक्षिणायन क्या है इनको समझो थोड़ा सा. मान लेते ये है सन. जब ये अर्थ रिवॉल्व करती हुई इस तरफ आएगी, मान लेते ये एक्सिस है और ये अर्थ रोटेट कर रही है, थोड़ी सी झुकी हुई है, तो इसके अंदर होते हैं 2 पोल्स. अपर पोर्शन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नीचे वाला है सदर्न हेमिस्फेयर. तो जो नॉर्थ पोल है 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कंप्लीटली सनलाइट के सामने होता है. सनलाइट उसके ऊपर कंप्लीट पड़ देती. तो 24 आवर, दिन के 24 आवर क्या होगा? यहाँ पर 20 जून को डे रहेगा. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 21 जून को 24 आवर तक, पूरे दिन भर, रात नहीं होगी. यहाँ पर क्या होगा? दिन रहेगा. और जब ये घूमती हुई यहाँ तक पहुँचती है 22 दिसंबर, अभी गया है 22 दिसंबर, तो 22 दिसंबर को क्या होगा? ये टेढ़ी है, तो जो नीचे वाला पोर्शन है साउदर्न हेमिस्फीयर वो सनलाइट के सामने होगा. तो सनलाइट पूरे दिन 24 आवर तक यहाँ पर साउदर्न हेमिस्फीयर को 22 दिसंबर को डे रहेगा और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर रात रहेगी. और जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर डे रहेगा तो साउदर्न हेमिस्फीयर पर रात रहेगी. ठीक है. तो जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर डे रहता है उसको बोलते हैं समर सोल्स्टाइस. क्योंकि ये जून में होता है, जून को समर रहता है, तो समर के अंदर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ऊपर 24 आवर तक डे रहता है, उसको समर सोल्स्टाइस बोलते हैं. और दक्षिणायन, दक्षिण बोलते हैं साउथ को. साउथ के अंदर 22 दिसंबर में जब सर्दी होती है तो उस दिन जब डे रहता है 22 दिसंबर को, उसको विंटर सोल्स्टाइस बोलते हैं. तो इसके टेढ़े होने की वजह से, थोड़ी सी इंक्लाइन होने की वजह से ये सब होता है और डिफरेंट टाइप की सीजन्स बनती है. ठीक है, सीजन फॉर्म होती हैं. दीज क्वालिटी मेक द अर्थ स्पेशल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लाइफ.
तो इस वजह से, इसके टेढ़े होने की वजह से और अलग अलग टाइप के सीजन हमको देख पाने की वजह से, सीजन कौन की, कभी सर्दी आती है, गर्मी आती है, बरसात होती है, फिर पतझड़ ऑटम होती है, तो ये सब ऋतुएं आती है, सीजन्स आती है, तो इस वजह से लाइफ बहुत ही स्पेशल हो जाती है। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। अब अर्थ का ओरिजिन कहाँ से हुआ, कहाँ से पैदा हुई है ये, और धीरे धीरे उसके ऊपर इवोल्यूशन, वो विकास कैसे किया उसने, ठीक है, कैसे लाइफ बनी। नथिंग कैन बी सेड, कुछ भी नहीं कहा जा सकता अबाउट हाउ एग्जैक्टली द अर्थ हैज ओरिजिनेटेड। एग्जैक्टली किस तरह से बनी है इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि किसी को नहीं पता। अर्थ एक्चुअली है क्या, मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम, ये हमारे सोलर सिस्टम का एक मेंबर है। Hence, it is assumed that it would have originated with the solar system. जब हमारा सोलर सिस्टम बना तो उसके साथ ही अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। एक हाइपोथेसिस है, मान्यता है ऐसी, टाइडल हाइपोथेसिस, जिसको आजकल सबसे ज़्यादा रिलायबल मानते हैं, सबसे ज़्यादा माना जाता है। टाइडल हाइपोथेसिस इज करंटली कंसिडर्ड द मोस्ट रिलायबल। इसके अकॉर्डिंग क्या है, इसने क्या बताया है, according to it, a huge star came near the sun. Due to its attraction, a lot matter bulged out of the sun. क्या हुआ, जब सन था, दूसरा कुछ नहीं था, हमारा सन था, तो उसके पास में एक बड़ा सा स्टार आया, तारा, और उस स्टार के नज़दीक आने की वजह से और उस स्टार के अट्रैक्शन फोर्स की वजह से जो सन के ऊपर का मैटर है वो बाहर की तरफ खिसकना शुरू हुआ और बल्ज हो गया इस तरह से, ठीक है। जब ये मैटर बल्ज हुआ, किसकी शेप में, बाहर की साइड तो पतला और मिडल में थोड़ा थिक, मोटा सा। ड्यू टू इट्स अट्रैक्शन अ लॉट ऑफ मैटर बल्ज आउट ऑफ द सन, तो उस स्टार के अट्रैक्शन फोर्स की वजह से सन का बहुत सारा पार्ट बल्ज आउट हो गया। दिस बल्ज वॉज थिन एट द टिप एंड थिक इन द मिडल, और जो बल्ज बना वो बाहर तो कैसा था, ऊपर टिप के ऊपर तो पतला सा था, लेकिन बीच में मोटा। लेटर द स्टार वेंट ऑन इट्स वे एंड द पार्ट केम आउट ऑफ द सन एंड ब्रोक अप टू फॉर्म द प्लैनेट्स। बाद में जो स्टार आया था उसके करीब, सन के करीब, वो तो चला गया, लेकिन जो बल्ज पार्ट था वो टूट गया सन से, और उसके टूटने की वजह से प्लैनेट्स बन गए। इफ द प्लैनेट्स आर अरेंज अकॉर्डिंग इन अ सीक्वेंस, cigar like structure is formed having thin heads and middle part thick। तो जब हम ऐसा बनाते हैं, जब हमारे सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स को अरेंज करते हैं, तो सभी प्लैनेट्स को अरेंज करने पर वो इस तरह का शेप बनाता है। जैसे यहाँ पे है सन, सन के पास में मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो बीच में मिडिल पार्ट कैसा है, थोड़ा थिक है, और टिप कैसी है, पतली सी है। ओके, evidence gathered from various branches of science reveals that the earth was formed about 4.5 billion years ago। कई ऐसे अलग अलग जो साइंस हैं, तो उसके अंदर ऐसे एविडेंस मिले हैं जो ये बताते हैं कि अर्थ का जो फॉर्मेशन हुआ वो तकरीबन 4.5 बिलियन ईयर्स एगो हुआ। बिलियंस होता है 1 अरब या 100 करोड़, 100 करोड़, तो 400 करोड़, ठीक है, 450 करोड़, 400 450 करोड़ पहले, करोड़ साल पहले। अर्थ एज इज अबाउट 1/3 ऑफ द एज ऑफ यूनिवर्स। इसकी एज यूनिवर्स की एज की 1/3 है। इनिशियली द अर्थ वॉज वेरी हॉट, पहले तो ये बहुत गर्म थी। इट्स रोटेशन स्पीड वॉज वेरी फास्ट। द आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ कूल डाउन ड्यू टू रोटेशन, बट इट वुड हैव बीन सेपरेटेड बाय स्प्लिटिंग। पहले तो बहुत गर्म थी और इसकी रोटेशन स्पीड भी ज़्यादा थी, धीरे धीरे वो ठंडा होना शुरू हुई और
फिर कूल डाउन, जैसे जैसे ठंडा होनी शुरू हुई रोटेशन के साथ में वो कूल होना शुरू हो गई। ठीक है, इट टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू कूल डाउन, इसको ठंडा होने में भी बहुत लाखों साल लग गए। वाइल कूलिंग द हैवी एलिमेंट वेंट इनटू द डेप्थ एंड द सरफेस वाज फॉर्म्ड बाय लाइटर एलिमेंट। जब ये ठंडा हो गई तो जो हैवी एलिमेंट्स थे जैसे आयरन वगैरह, आयरन प्लेटिनम, वो तो नीचे की तरफ चला गए और जो हल्के एलिमेंट थे वो ऊपर रह गए, ऊपर की क्रस्ट। एटमॉस्फेयर वॉज फॉर्म बाय द रिमेनिंग गैसेस, बाकी जो गैसेस हैं उन सब से एटमॉस्फेयर बन गया। आफ्टर द ओरिजिन ऑफ लाइफ देयर हैव बीन मैनी चेंजेस ऑन अर्थ, लाइफ के आ जाने के बाद भी अर्थ के ऊपर कई चेंजेस होते रहे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द वर्ल्ड, अर्थ को संसार भी बोला जाता है, एज ए वर्ल्ड, इसको वर्ल्ड भी बोलते हैं। दूसरे और भी अनकॉमन नेम है, क्या क्या बोलते हैं इसको? लैंड बोलते हैं, सिर्फ लैंड, अर्थ आर लैंड, द अर्थ इज द लार्जेस्ट सॉलिड प्लेनेट, और इसको टेरा भी बोलते हैं। अब अर्थ के बारे में जो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, अर्थ क्या है? लार्जेस्ट सॉलिड प्लेनेट। जब सॉलिड प्लेनेट की बात करें तो यह सबसे सॉलिड प्लेनेट है इन द सोलर सिस्टम, बाकी सब सॉलिड नहीं है इतने। इन द टर्म्स ऑफ डायमीटर, डायमीटर सॉलिड, सॉलिड स्टेट में डायमीटर सबसे ज़्यादा है इसका, मास ज़्यादा है और डेंसिटी ज़्यादा है। जुपिटर वगैरह गैसियस गोले हैं, वो उतने डेंस नहीं है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है? सिंस वेरी एंशियंट टाइम्स मैन हैज़ बीन कीन टू नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, जो पहले के लोग थे सब लोग ऐसा जानना चाहते थे कि अर्थ है कैसी, अर्थ का स्ट्रक्चर है कैसा। When there were no resources for digging too deep into the earth, man became aware that the texture inside the earth was not exactly the same everywhere after seeing the lava coming out of the volcano. जब उन्होंने खोदना शुरू किया अर्थ को तो वो बहुत दूरी तक खोद ही नहीं पाए, उसको डिग नहीं किया पाए। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे, किससे वो इतना डीप तक जा पाएंगे। तो उनको पता लग गया कि जितना भी उन्होंने खोजा था कि ऊपर की जो क्रस्ट है वो अलग एलिमेंट से बनी हुई है और उसके नीचे के जो पार्ट हैं, चट्टाने, वो अलग अलग एलिमेंट से बने हुए हैं। तो सभी जगह एक जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, कहीं पर तो लिक्विड है, कहीं पर बहुत ज़्यादा सॉलिड है, डेंसिटी डिफरेंट है। और कहीं पर जब उन्होंने अंदर से वॉल्केनो वगैरह निकलते हुए देखा तो उनको पता लग गया कि सब जगह एक जैसा नहीं है, अंदर हॉट, बहुत ही गर्मी भी है। ठीक है, टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा ऊपर है। बाय इनडायरेक्ट मेथड सच एज स्टडी ऑफ सिस्मिक वेव्स एटसेट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट मोर डेप्थ इज कलेक्टेड। और फिर सिस्मिक वेव्स जैसी, जिसकी वजह से भूकंप आते हैं, उनकी स्टडी से और भी डीप नॉलेज मिला। Immediately after separating from the sun, the earth must have been like a boiling liquid. तो उन्होंने ये पता लगाया कि यह ऐसा माना जाता है कि जैसे ही वो अर्थ सन से सेपरेट हुई तो तब तो वो एक बहुत ही लिक्विड फॉर्म में रही होगी और जो कि बहुत ही गर्म था। इवन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम अ मेजर पार्ट ऑफ द अर्थ वॉज लिक्विड। और फॉर्मेशन के बाद भी, अर्थ के टूट जाने के बाद भी काफ़ी लंबे समय तक लिक्विड फॉर्म में ही रही होगी और उसका बहुत सारा पार्ट लिक्विड फॉर्म में रहा होगा। वन ऑफ द रीजन फॉर दिस दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ स्पेस यूज टू कोलाइड विद इट। और ये गर्म होने की वजह क्या थी कि जो स्पेस के जितने भी दूसरे ऑब्जेक्ट हैं वो इससे टकराते रहे होंगे, तो उनके टकराने की वजह से ये गर्म रही होगी। 4.40 million years ago, Moon was formed by the collision of an object of the size of Mars with Earth. अर्थ के फॉर्मेशन के कुछ 5 करोड़ साल बाद ये मून का फॉर्मेशन हुआ। और मून का फॉर्मेशन हुआ कैसे? मार्स के
जितने किसी एक ऑब्जेक्ट का अर्थ से जब कोलाइड हुआ तो उससे मून का फॉर्मेशन हुआ। मून इज अर्थ ओनली नेचुरल सैटेलाइट। मून अर्थ का सिर्फ अकेला सैटेलाइट है जो कि नेचुरल सैटेलाइट है। बाय इट्स अट्रैक्शन पावर इट प्रोड्यूस मरीन टाइड्स, help the earth bend properly on its axis, slow down the rotation of the earth। तो मून की वजह से हमको क्या फायदे हैं? एक तो ये मरीन टाइड्स, जो समुद्र के अंदर उठने वाली लहरें हैं, उनको कंट्रोल करके रखता है, उनको टाइड्स को हाई और लो टाइड्स में रखता है। साथ ही साथ में जो लाइफ है अर्थ के ऊपर, लाइफ उसको भी पोजीशन में रखता है। ठीक है। और इसकी वजह से जो अर्थ का रोटेशन है वो भी धीमे रहता है। सम रॉक फॉर्म ऑन अर्थ आफ्टर कूलिंग वर लाइट एंड सम वर हैवियर। अर्थ के ऊपर कुछ जो रॉक वगैरह है, कुछ तो क्या है, बहुत ही हैवी है, और कुछ कम हैवी या लाइट है। हैवी रॉक सैंक डीपर। जो भारी रॉक है वो तो नीचे की तरफ दबे हुए हैं। एंड द रॉक मेड अप ऑफ लाइटर एलिमेंट रिमेन्ड अबव द अर्थ सरफेस was formed these lighter rocks। Today, we know that the Earth's structure is in the form of layer like onion peels। The distance from the surface to the center of the Earth is estimated to be around 3900 किलोमीटर। तो हम ये तो जान चुके हैं कि जो अर्थ का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, एक प्याज के छिलकों की तरह है। उतारते जाओ पता चलता रहेगा। अर्थ का ऊपर क्रस्ट जो है, अपर लेयर है, वहाँ से सेंटर तक की डिस्टेंस लगभग 3900 किलोमीटर है। सो फार इट हैज़ नॉट बीन पॉसिबल टू मेक होल डीपर देन 15 किलोमीटर इनटू द अर्थ। और आज तक 15 किलोमीटर से नीचे होल नहीं बनाया जा चुका है। अभी तक तो सिर्फ 15 किलोमीटर तक ही डीप तक जा सके हैं। ठीक है। It is roughly believed that the Earth is made up of 3 types of layers. The thickness of these layers demarcated on the basis of either the chemical composition of rock or mechanical characteristic। तो अब तक ऐसा माना जाता है कि अर्थ लगभग 3 लेयर से बना है। ऊपर अपर लेयर को क्रस्ट बोलते हैं, फिर मेंटल और फिर कोर। तो इनसे ही बना है। अपर लेयर ऑफ द अर्थ इज सॉलिड लेयर कॉल्ड क्रस्ट। अपर लेयर को क्रस्ट बोलते हैं जो कि सॉलिड है। इट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज द स्किन ऑफ द अर्थ। इसको अर्थ की स्किन भी बोला जा सकता है। इट्स थिकनेस इज नॉट यूनिफॉर्म एट ऑल द प्लेसेस। सभी जगह इसकी थिकनेस एक जैसी नहीं है। ड्यू टू द डिफरेंस एट सम प्लेस द माउंटेन्स एंड देयर इज सम प्लेस सीज आर फाउंड। तो जो क्रस्ट की फॉर्मेशन है वो हर जगह पर एक जैसी नहीं है। इसकी वजह क्या है? कहीं कहीं पर तो माउंटेन्स हैं और कहीं कहीं पर पानी है। अर्थ सरफेस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, द हाइड्रोस्फीयर एंड द लिथोस्फीयर। जहाँ पर वाटर बॉडीज है अर्थ के ऊपर उनको बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर, और जहाँ पर लैंड है उनको बोलते हैं लिथोस्फीयर। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर इज फॉर्म्ड ऑफ सॉइल। लिथोस्फीयर का जो ज़्यादातर पार्ट है वो लैंड से है, सॉइल से है। The part of the hydrosphere and the lithosphere and the atmosphere where life exists is called the biosphere। और लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर के ऊपर होता है एटमॉस्फेयर, जहाँ पर एयर वगैरह है। तो ये तीनों जब मिलते हैं जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है उनको बोलते हैं बायोस्फीयर। द बायोस्फीयर हैज़ नॉट येट बीन फॉर्म्ड ऑन एनी प्लेनेट अदर देन अर्थ। और जो ये बायोस्फीयर है जहाँ पर क्या हो, लाइफ हो, हमारे अर्थ के प्लेनेट के अलावा किसी और प्लेनेट पर नहीं है। द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ क्रस्ट हैज़ नॉट बीन सेम फ्रॉम द बिगिनिंग एज इट इज़ टुडे। जैसा कि हमको आज अर्थ का शेप लिख रहा है ना, पहले ऐसा शेप नहीं था, बिगिनिंग में कुछ अलग था, धीरे धीरे चेंज हुआ है। एट प्रेजेंट 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। This normally remains flat। The remaining 30% part is land, which has plain, mountains, desert, sand, valleys and different places। तो
लगभग 70% तो वाटर है, जो कि फ्लैट फ्लैट रहता है वाटर हमेशा, वो ऊपर नीचे नहीं होता है एक ही जगह पर फिक्स। और बाकी सब जो बाकी पार्ट है 30% लैंड है, जिसके अंदर प्लेन्स भी है, समतल भूमि है, माउंटेन्स भी है, डेजर्ट भी है और वैलीज भी हैं, सारे हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे इसके बाद, कल पढ़ेंगे। थैंक यू ऑल।